गुरुजी, उदित मुनि जी ने तो जीव दया और आत्म पूजा की वाणी लेकर प्रवचन कर रहे हैं और कहते हैं कि परमात्मा दिमाग में नहीं हृदय में रहता है। मतलब मन में बोलते हैं। देखो, परमात्मा ना दिमाग में रहता है ना हृदय में रहता है, ना नाभि में रहता है ना प्राण में रहता है, ना पिंड में रहता है ना अंड में रहता है, नहीं प्राण में नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में। और मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। इस दुनिया में 3 प्रकार के लोग हैं। पहला प्रकार का जो आदमी है वो बाहर मुखी साधनों में परमात्मा को ढूंढता है। हवन कर लो, यज्ञ कर लो, जप कर लो, तप कर लो, या फिर मंदिर चले जाओ, मस्जिद चले जाओ, गुरुद्वारे चले जाओ, इन्हीं चक्करों में रहेगा वो। ये एक प्रकार का प्राणी है। दूसरे प्रकार का जो प्राणी है वो बाहर मुखी नहीं जाएगा, वो अंतर्मुखी हो जाएगा। डीप मेडिटेशन, ध्यान की गहराइयों में जाओ। वो फटे कपड़े वाला बाबा भी यही बोलता है। जो फटे कपड़े वाला बाबा जिसकी मैंने क्लास लगाई थी, अब तो कपड़े अच्छे पहनने लग गया है, साफ सुथरे पहनने लग गया है। मतलब धब्बा ही बना पड़ा था संत के नाम पे। इससे अच्छा तो भिखारी कहला दे, अपने आप को संत कहला रहा है। संत का मतलब ये नहीं होता कि फटे कपड़े पहन के भिखारियों की तरह गंदे मंदे बन के घूमना संत कहलाता है। उसको पागल बाबा कहते हैं। तो अब कपड़े अच्छे पहनने लग गया है, परमात्मा की दया है। कुछ शिष्यों को भी थोड़ा धचका लगा होगा मेरी बात का, तो गुरुदेव को बढ़िया कपड़े पहना दिए, अच्छी बात है। तो जैसे वो ध्यान करवाता है, डीप मेडिटेशन, अंदर जाओ, ध्यान की गहराई में जाओ, ये दूसरे नंबर के प्राणी हैं। 2 नंबर के, एक वो जो बाहरमुखी है और एक वो जो अंतर्मुखी हो रहे हैं। अब इन दोनों में ही ज्ञान नहीं है, दोनों ही धक्के खाएंगे अंत में। तो ज्ञान कहाँ पे है? निर्गुण सरगुण दोनों से न्यारा, जानेगा कोई जानन हारा, ना अंदर ना बाहर, दोनों के बीच में, वहां सत्य मिलेगा। उसका भेद समझाया जाएगा तब मिलेगा, ऐसे नहीं मिलता वो। तो मालिक की अपार कृपा होती है, तब जाकर कोई भेदी गुरु हमारे जीवन में आता है और हमें भेद समझा देता है कि परमात्मा का वास कहाँ है। ना काया के अंदर और ना ही काया से बाहर। समझ लो। अब ये मत कहना कि या तो अंदर या बाहर, और कहाँ हो सकता है। हिरण्यकश्यप भी यही सोचता था, या घर के अंदर या बाहर, और क्या हो सकता है, या जमीन पे या आसमान में, और क्या हो सकता है, या दिन में या रात में, और क्या हो सकता है, या आदमी से या जानवर से, और क्या, अस्त्र से या शस्त्र से, और क्या हो सकता है। तो ऐसी जगह टांग के मारा ना कि हालत खराब हो गई। इसी प्रकार बीच का रास्ता एक और है, जहां पर हमें मुक्ति मिलती है। ना अंदर खोजना है काया के, ना बाहर खोजना है। कहां खोजना है? जहां गुरु भेद बताए वहां खोजना है। समझ लो। रेखा नेगी, हमें तो निहाल कर दिया आप।